जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में अपन आवेशों के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कोई आवेश कि क्या क्या गुण हो सकते हैं, वो क्या गुण रखता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस वीडियो में अब चार्ज जो उसके गुणधर्म है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये गुणधर्म क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम जो उस सिस्टम का जो नेट आवेश है वो सभी आवेशों का बीजगणितीय योग है। बीजगणितीय योग मतलब मैथमेटिक्स में अपन जो जैसे किसी दो संख्याओं को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी आपको आवेशों को जोड़ना है। प्लस को प्लस लेना है, नेगेटिव को माइनस लेना है। तो इस प्रकार आप आवेशों का योग करेंगे, उनको जोड़ेंगे। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये कोई सिस्टम है जिसमें +5Q +7Q -2Q ये आवेश इस सिस्टम में है। आपको इसका नेट आवेश पूछ रहे हैं कि इसका नेट आवेश क्या होगा। तो आप क्या करो, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव आवेश है उनको पॉजिटिव लो पॉजिटिव साइन के साथ, और जो नेगेटिव साइन के साथ है उनको नेगेटिव लो। तो Q नेट क्या हो जाएगा, टोटल आवेश या कह दो कुल आवेश, वो हो जाएगा +5Q +7Q -2Q। तो जैसे मैथमेटिक्स में आप संख्याओं को जोड़ते हैं उसी प्रकार आपको यहाँ जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 5 + 7 12 -2 क्या हो जाएगा, या अगले स्टेप में लिख देंगे अपन। तो प्लस के 12Q -2Q। अब 12 - 2 क्या हो जाएगा, प्लस के 10Q। तो इस प्रकार आपको आवेशों का योग करना है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेकर और जो नेगेटिव उनको नेगेटिव लेकर ऐड करना है। ये हो जाएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड है आवेशों की निश्चरता, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। यदि वो स्थिर है तब भी उसका आवेश वही रहेगा, और यदि वो गतिमान है तब भी उसका आवेश वही रहेगा। गति के साथ उसके आवेश में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको समझते हैं। जैसे m0 ये द्रव्यमान है और q0 ये आवेश है। ये कब है, जब दोनों क्या है, रेस्ट पर है, स्थिर है। मतलब ये दोनों पदार्थ के गुणधर्म हैं, द्रव्यमान भी और आवेश भी, दोनों में कंपैरिजन भी करते हैं अपन। तो अभी जब रेस्ट पर है तब इसका द्रव्यमान m0 है और उसका आवेश क्या है, q0 है। अब मान लो उसको कुछ गति दी गई, तो गति देने पर उसका द्रव्यमान मान लो m और उसका आवेश हो गया q। ये कब है, जब वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मूविंग। समझ में आ रहा है आपको। जब रेस्ट पर है तब उसका द्रव्यमान m0 और आवेश q0, और जब उसको गति करवाई गई तो उसका द्रव्यमान m और उसका आवेश q। अब बताना आपको यहाँ पर यह है, क्या गति करने पर द्रव्यमान में और आवेश में क्या कुछ चेंजेस आया, उसके मान में कुछ फर्क पड़ा। तो आंसर ये मिलेगा कि जो द्रव्यमान है वो तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो गति करने पर द्रव्यमान हो जाएगा आपके m = m0 / √1 - v² / c²। समझ गए आप। ये आइंस्टीन के जो सापेक्षतावाद सिद्धांत है वहाँ से आया गया है ये। तो आपको केवल समझना है कि द्रव्यमान गति करने पर या द्रव्यमान की गति करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसको आपको समझना है केवल। तो क्या मिलेगा आंसर कि m0 तो है रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान, और m है गतिमान वस्तु है तब उसका द्रव्यमान। तो m = हो जाएगा m0
एम नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी उस वस्तु का वेग है जिस द्रव्यमान को आप गति करवा रहे हैं, और सी है प्रकाश का वेग। तो यदि मान लो किसी वस्तु का वेग कुछ भी मान लेते हैं वो है अपॉन सी स्क्वायर, तो जब इस नीचे वाले वैल्यूज़ को अपन सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब आपको मिलेगा कि वेग बढ़ने पर द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि ये नीचे वाली जो संख्या है वो छोटी आएगी, इससे क्या मिलेगा आपको कि m है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला आपको कि द्रव्यमान वेग बढ़ने पर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मान लो तेज भाग रहे हैं, आप ये महसूस करेंगे कि मेरा वेग बढ़ गया, ये आप नहीं समझ पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, सी स्क्वायर। तो सी का मान क्या होता है आप जानते हैं, सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, और आपका वेग यहाँ रखकर इसको कंपेयर करोगे तो ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आएगी, 0.00, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो वहाँ पर आप नहीं बता सकते कि आपका द्रव्यमान बढ़ गया। ये कब होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई दूसरे पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन की साइज के हैं वो बहुत तेज गति से गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तब वहाँ पर उसका वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग इस कोटि का हो जाता है, इस कोटि के आसपास हो जाता है, उससे कम होता है, ठीक है। तब वहाँ देखा जाता है कि उसका द्रव्यमान कुछ बढ़ गया है, ठीक। तो ये तो होगी द्रव्यमान की बात। अब बात करते हैं आवेश की, कि आवेश पर भी फर्क पड़ा। तो ये भी देखा गया कि रेस्ट पर जो Q0 है और गति करने पर जो Q है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो Q0 है वही क्या है, Q, मतलब Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मूविंग। मतलब आप समझ गए कि रेस्ट पर जितना उस वस्तु पर आवेश था, गति करने पर भी उतना ही आवेश है, गति के साथ उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो उतना है। समझ गए? लेकिन द्रव्यमान पर फर्क पड़ता है। द्रव्यमान रेस्ट पर m0 है, और कुछ गति देने पर, गति करने पर, वेग बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। ये द्रव्यमान गति पर डिपेंड करता है, गति बढ़ने पर द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन आवेश गति पर डिपेंड नहीं करता। गति बढ़ने पर आवेश का मान जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो ये Q रेस्ट इज इक्वल टू Q मूविंग, या कह सकते हो Q विराम इज इक्वल टू Q गतिमान, ठीक। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आवेश की निश्चलता। इनवेरियंस का मतलब यही है कि गति करने पर उस पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो आंसर क्या मिलेगा, नहीं पड़ता, जो मान पहले था वही बाद में रहेगा, ठीक। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, तीसरा गुण है आवेश का संरक्षण। तो संरक्षण शब्द आपने पहले भी 11th में सुना है, पढ़ा है, ऊर्जा का संरक्षण। तो वहाँ पर आप ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बोलते हैं, बताते हैं क्या कि ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। वो ट्रांसफ़र हो सकती है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन उसको ना तो अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कैसा यहाँ होगा, सेम चीज़ आवेश के लिए लागू होती है। वो क्या कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसी को आप बोलते हैं, बताते हैं आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आप परिभाषा बताएगी कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, वो थोड़ी अधूरी है। अधूरी कैसे? नेचर में देखा गया कि इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है, इलेक्ट्रॉन खत्म होता है और कुछ एनर्जी बनाता है, या कुछ एनर्जी मिलकर इलेक्ट्रॉन बनाती है। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन बन रहा है या इलेक्ट्रॉन नष्ट हो रहा है, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत फेल हो जाएगा वहाँ पर, और ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो पृथ्वी का जो कुल आवेश है वो Q नेट, वो क्या है, 0।
मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है नेगेटिव। तो वो जो ये Q नेट इज इक्वल टू 0 का जो मान है या ये वैल्यू है वो गड़बड़ा जाएगी अगर ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन बन गए या इलेक्ट्रॉन नष्ट हो गए। तो ये हमेशा फॉलो होगा ये नियम पृथ्वी के लिए कि उसका जो Q नेट है वो क्या होगा 0। तो ऐसा कब होगा? तो आवेश संरक्षण की जो परिभाषा है उसको थोड़ा डिफाइन किया गया, और क्यों डिफाइन किया गया वो देखते हैं अपन। यदि इलेक्ट्रॉन और उसका प्रतिकरण पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं आप पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, एंटी पार्टिकल। अब ये दोनों नष्ट होकर क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इस प्रोसेस को बोला जाता है शून्यीकरण। तो अब देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। इस प्रोसेस में इन दोनों के जुड़ने से पहले नेट आवेश कितना था, और जुड़ने के बाद एनर्जी बनने पर या विद्युत चुंबकीय तरंग में बदलने पर उसका नेट आवेश कितना था, वो में चेक करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इसका आवेश कितना है -1, और यहाँ पर इसका आवेश है +1। नेट आवेश कितना है 0। इस साइड चलते हैं अभिक्रिया के इस साइड में। तो यहाँ पर ये गामा किरणें, इनको बोलते हैं गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो कोई तरंग जो आवेशहीन है, इसका कोई आवेश नहीं होता, तो इसका भी नेट आवेश क्या हो गया 0। तो इन दोनों के जुड़ने से पहले, नष्ट होने से पहले आवेश कितना था 0। नष्ट होने के बाद एनर्जी बन गई, उसकी एनर्जी का आवेश कितना है 0। तो पहले भी 0 नेट आवेश, बाद में भी नेट 0। ठीक, तो Q नेट अभी भी क्या बना रहेगा 0। इसका मतलब आप क्या समझे, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे कि जो आपने बताया कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें एक बात और ऐड हो जाएगी क्या, कि आवेश युग्म में, पैर, जोड़े में नष्ट हो सकता है, जोड़े में नष्ट हो सकता है। तो उस स्थिति में भी पृथ्वी का जो Q नेट आवेश है वो क्या बना रहेगा 0, और आवेश संरक्षण के नियम की पालना हो जाएगी। अब जिस प्रकार ये दोनों नष्ट हुए, क्या उसी प्रकार ये दोनों उत्पन्न हो सकते हैं? तो आपको आंसर मिलेगा हाँ, ऐसा हो सकता है। तो एनर्जी बन गई, तो ये एनर्जी वापस, ये जो एनर्जी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये वापस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बना सकती है। ये क्या था, गामा किरणें, ये वापस इसने क्या उत्पन्न कर दिया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है युग्म उत्पादन। तो इस प्रोसेस को आप समझना है। अब यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी पहले नेट आवेश बनने से पहले नेट आवेश क्या था 0, क्योंकि इसका कोई आवेश नहीं होता, और इनके बनने के बाद क्या नेट आवेश है, तो इसका -1 और इसका +1। दोनों को ऐड करो। ऐड कैसे करते हैं, ये प्रॉपर्टी आपने अभी देखी, जो प्लस है उसको प्लस लेके और जो माइनस उसको माइनस लेके ऐड कर दो, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो बनने से पहले नेट आवेश 0, बनने के बाद नेट आवेश क्या है 0। तो इस नियम की पालना हो जाएगी, आवेश संरक्षण के नियम की पालना हो जाएगी। तो इन दोनों को देखकर अब आपको इसकी परिभाषा में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या पहले आपने बताया कि आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, अब इनको देखकर आप थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करोगे
कि आवेश युग्म जोड़े में नष्ट हो सकता है और जोड़े में ही उत्पन्न हो सकता है। समझ गए? तो ये कुछ मॉडिफिकेशन होगा इसमें, इसकी परिभाषा में। तो नष्ट होने की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को कहते हैं शून्यीकरण, और बनने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं युग्म उत्पादन। तो ये हो जाएगी तीसरी प्रॉपर्टी आवेश का संरक्षण। समझ गया? नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है आवेश का क्वांटीकरण, इसको समझें आप, इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण से मतलब है, आप पहले क्वांटीकरण को समझे। क्वांटीकरण का मतलब होता है, इसका ये शब्द बना है क्वांटा से। ये जो शब्द किससे बना है? क्वांटा। क्वांटा आप कह सकते हो इसको सिंपल भाषा में पैकेट। ठीक, अब इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होगा, तो वो एक पैकेट के रूप में ट्रांसफर होगा, एक लिमिटेड वैल्यू के रूप में ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि अपन जिस वैल्यू का चाहे मर्जी का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, आप किसी भी प्रोसेस से A से B में आवेश ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 4, 5, 6 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये तो अलाउड है, लेकिन कभी कहें कि 0.5 इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं, या आप कहें कि 1.2 इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूर्ण संख्याओं में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, लेकिन फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में 0.5, 1.2, 1.3, 2.1 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो एक पैकेट के रूप में होगा, और उस पैकेट की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? E। समझ गए? तो या तो E होगा, या 2E होगा, या 3E होगा। मतलब या तो एक पैकेट, या 2 पैकेट, या 3 पैकेट। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। आधा इलेक्ट्रॉन या उससे कम ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन या आवेश की जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटा मान है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और उसको बोलते हैं मूल आवेश। किसे बोलते हैं आप? E को। और उसकी जो वैल्यू होती है, E की वैल्यू होती है, वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसको बोलते हैं मूल आवेश, और उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे छोटा मान पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका आधा ये मान पॉसिबल नहीं है। तो यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो किस प्रकार ट्रांसफर होगा, उसका मान क्या होगा? जैसे ये A वस्तु, ये B, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना आवेश ट्रांसफर होगा? तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये तो एक की बात हो गई। दूसरा गया, एक और गया, तो टोटल आवेश कितना हो गया? 2 गए तो कितना हो गया? तो इसको 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक और गया, 3 गए तो क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सॉरी 4.8। इसी प्रकार
आगे एक और जाएगा तो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो आप देख रहे हैं ये 1.6, 3.2, 4.8, 6.4 ये क्या है? इनको आप सिंपल करना चाहें तो ऐसा करेंगे क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको मैं सिंपल लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये लिखना चाहूँ तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पूर्ण संख्याओं में हो रहा है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए? तो यहाँ 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 1 के बाद 1.5 नहीं आएगा, 1.6 नहीं आएगा, 3 के बाद 3.5 नहीं आएगा, 3.6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, सीधा 4 आएगा। तो इनको बोलेंगे आप पूर्ण संख्या। तो इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान है वो पूर्ण संख्याओं में होगा, और जो सबसे छोटी संख्या होगी या सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे मूल आवेश, उसकी वैल्यू ये होगी। तो इससे छोटा पार्टिकल अभी तक नहीं मिला है जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसे बोलेंगे अपन मूल आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो पैकेट के रूप में होगा, और एक पैकेट जिसे मूल आवेश बोला गया है उसका मान ये है। तो 1.6, 3.2 इस प्रकार से ट्रांसफर हो गया। तो अब जैसे मान लो इससे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो इसका आवेश क्या हुआ, तो आवेश हुआ, उसका सूत्र क्या हुआ, तो उसकी मात्रा के लिए सूत्र बताते हैं। तो होता है Q इज इक्वल टू मान लिया 1 गया तो 1, 2 गया तो 2, 3 गया तो 3, और n गए तो n। आगे क्या है, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 ये सारे क्या है, E मूल आवेश। तो यहां लिखेंगे Q इज इक्वल टू NE। समझिए इस फॉर्मूले को, Q इज इक्वल टू NE, जहां पर n क्या हो जाएगा, जहां n इज इक्वल टू है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डेसिमल्स। समझिए इस चीज को। तो ये कहलाता है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का स्थानांतरण, आवेश का आदान प्रदान हमेशा पूर्ण संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में, और वो इलेक्ट्रॉन का या कह दो E का पूर्ण गुणज, E के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो जहां पर n है पूर्ण गुणज 1, 2, 3 पूर्ण संख्या, और E है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान। तो ये सूत्र हो जाएगा Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पर एक प्लस और माइनस का साइन भी लगाया जाता है, प्लस माइनस भी आता है। वो क्यों आता है वो ध्यान देना आप। अगर A से B में इलेक्ट्रॉन गए, यहां से इलेक्ट्रॉन B में गए, तो यहां पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस, और यहां पर क्या जाएगा, माइनस। मतलब यहां पर पॉजिटिव आवेश और यहां पर नेगेटिव आवेश। तो आपको पूछा गया है कि A से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए B में N, तो बताओ B पर आवेश की मात्रा बताओ। तो आप बताओगे Q इज इक्वल टू माइनस NE। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि B पर जो आवेश है वो कैसा है, नेगेटिव, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन अधिक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि A पर आवेश कितना है, तो आप बताओगे Q इज इक्वल टू प्लस NE। प्लस क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, तो यहां पर कैसा आवेश हुआ, पॉजिटिव। तो Q इज इक्वल टू प्लस NE। वैल्यू वाइज दोनों बराबर है।
इससे जितना गया है उतना ही इसको मिला है, ठीक। तो इसलिए इसके आगे लगाते हैं प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आवेश का क्वांटीकरण। तो आप समझ गए आवेश का क्वांटीकरण कि आवेश का जो भी ट्रांसफर है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा, एक इलेक्ट्रॉन के रूप में, मतलब पैकेट के रूप में, क्वांटा मतलब पैकेट, और सबसे छोटा पैकेट होगा ई, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो या तो ई जाएगा या 2e जाएगा या 3e जाएगा, 5e जाएगा, इस प्रकार से आवेश का ट्रांसफर होगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके आवेश का क्वांटीकरण, ये चौथी प्रॉपर्टी है आवेश की, और इसके लिए सूत्र Q ± N। समझ गए? तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।